हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लूरल शब्द है। अगर सिंगुलर की बात करें तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट करना हो तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, और एक से अधिक है तो फिर हम लोग उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बच्चों, फर्स्ट टाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया को जिस साइंटिस्ट ने देखा था उनका नाम है कोलिकर, और इसका शेप कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, इसलिए उन्होंने कहा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो बेंदा ने नाम दिया था। इसमें दो वर्ड है बच्चों, माइटोस का मतलब है रॉड, सेप्ड, और दूसरा वर्ड है कॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल। तो रॉड सेप्ट जो ग्रेन्यूल था उसको बोला गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट सीन बाय कोलिकर। कोलिकर नाम किसने दिया था बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया नेम गिवन बाय बेंदा। नेम गिवन बाय बेंदा। बच्चों, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करता है। और बच्चों, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्मेशन करने का उद्देश्य होता है अंदर का सरफेस एरिया इंक्रीज करना। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस काफ़ी तेज़ी से होता है। तो इस तरह से इनर मेम्ब्रेन जगह जगह पे फोल्ड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पे बच्चों ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं F1 पार्टिकल्स, और इसी F1 पार्टिकल्स के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज इसी के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी से मेरे बॉडी का पूरा सेल और पूरा ऑर्गन है वो काम करता है, या हम लोग अपने डेली लाइफ में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं सब के लिए एनर्जी मुझे माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इसी F1 पार्टिकल्स के अंदर होता है। ये जितना भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं जिसको क्रिस्टी कहते हैं, इसके ऊपर ये F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर जो लिक्विड है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड का DNA प्रेजेंट होगा और राइबोसोम भी होगा। लेकिन राइबोसोम किस टाइप का होगा बच्चों, मैं बता चुका हूँ। यूकैरियोटिक सेल में दो ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, और जनरली 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो स्ट्रक्चर है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें 70S राइबोसोम मिलता है जिसका 2 यूनिट है। मैं राइबोसोम में आपको बता चुका हूँ, प्रत्येक राइबोसोम 2 यूनिट का बना होता है। बच्चों, इसको लेवल कर देंगे। ये है आउटर मेम्ब्रेन, इसे कहेंगे हम लोग इनर मेम्ब्रेन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे कहेंगे हम लोग क्रिस्टी, और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है इसे कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स।
ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपको दिख रहा है क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल वो पार्टिकल है जो फूड के ऑक्सीडेशन के में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, ये जिसे कहते हैं हम लोग डीएनए। इसके पास अपना डीएनए होता है और एक स्ट्रक्चर और है, इसे राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। बच्चों चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए और राइबोसोम होल्ड करता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये अपने लिए अपने रिक्वायरमेंट का प्रोटीन खुद बना सकता है। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। याद रखिएगा, दो स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जिसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं बच्चों। आउटर मेम्ब्रेन is smooth but inner membrane forms finger like projection like projections to increase surface area for metabolic reactions। मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बच्चों, इसको कहते क्या हैं? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम है क्रिस्टी। लिख लेंगे हम लोग, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस inside matrix is known as क्रिस्टी। और बच्चों ध्यान रखना है, इसी क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स है जहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है और हम लोगों को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, द फ्लूइड inside mitochondria is known as मैट्रिक्स। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो लिक्विड है, उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। बच्चों मैं बताया चूंकि ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका स्पेशल अलग से नेम है पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। It contain enzymes for oxidation of food to release energy in the form of ATP
बच्चों ये एटीपी क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। It is also known as बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को, दो ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। क्यों? क्योंकि यह अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन खुद बना सकता है, बिकॉज इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस organelles because it contain their own its own DNA एंड राइबोसोम। ठीक है, अपना डीएनए होता है इसके पास और अपना राइबोसोम होता है, जिसकी मदद से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोटीन ये बना पाता है। एक और पॉइंट लिख लेंगे बच्चों इसमें, एटीपी इज नोन एज, आप जानते हैं एटीपी सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल के अंदर, तो इस एटीपी को कहा जाता है, एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं। इसका एक ही फंक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और फूड का ऑक्सीडेशन करने के बाद ये एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी का यूटिलाइजेशन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स करता है, या डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम लोग जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी भी मुझे इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बना करके मिलता है। तो कैसे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो भी फूड हम लोग लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब भी हम लोग फूड लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेते हैं, डाइजेशन के बाद वो अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन है तो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और फैट्स है तो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद ये अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड से होते हुए प्रत्येक ग्लूकोज मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, जहां पे उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें मेंशन कर लेंगे बच्चों, इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ food to release energy in the form of ATP। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों ये समटाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम भी स्टोर करता है। जब कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो स्टोर भी करता है, और जब भी सेल को आवश्यकता होती है तो फिर ये
रिलीज करता है। इट मे स्टोर कैल्शियम एंड रिलीज into the blood when required। ठीक है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट था। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्लास्टिड। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों प्लास्टिड। प्लास्टिड बच्चों, प्लास्टिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और ये प्लांट सेल का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, बिकॉज प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो इसमें सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, term plastid was given by Haeckel। Haeckel कब की बात है? ये अप्रॉक्स 1866 की बात है। ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी कि इस सेल ऑर्गेनल में एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। लार्जेस्ट ऑर्गेनल, याद रखिएगा बच्चों, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है। बच्चों अगर हम लोग बात करें प्लास्टिड का, तो प्लास्टिड ग्रेजुअली 3 टाइप्स का हो सकता है। इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कलर्ड प्लास्टिड भी कहते हैं और ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर जितना भी कलर्स होता है अदर देन ग्रीन, सब के सब क्रोमोप्लास्ट के द्वारा डेवलप किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है एक पिगमेंट जिसका नाम है कैरोटीनॉइड्स, जो बाद में मेंशन करेंगे हम लोग। ये क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता, बिकॉज ये स्टोरेज का काम करता है सिर्फ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले बच्चों इसका डायग्राम अगर हम लोग देख लें, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बना देंगे। और इसके अंदर इस तरह का एक थाइलाकोइड होता है। एक स्ट्रक्चर बना बच्चों, ये थाइलाकोइड है।
और इसके ऊपर से एक थैलाक्वाड, उसके ऊपर से दूसरा थैलाक्वाड, इसके ऊपर से दूसरा थैलाक्वाड, इसके ऊपर से दूसरा थैलाक्वाड। इस तरह से जो एक स्टैक बनता है इसको कहते हैं हम लोग ग्रैनम। और इस तरह से बहुत सारा थैलाक्वाड एग्रीगेट होकर के बहुत सारा ग्रैनम बनाएगा, और बहुत सारे ग्रैनम को एक साथ हम लोग कहते हैं ग्राना। एक थैलाक्वाड, एक थैलाक्वाड, एक थैलाक्वाड, एक थैलाक्वाड। और इस ग्रैनम को अटैच करने के लिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से ये स्केलेटन का काम करता है, और इसको कहते हैं लैमली। बच्चों आपको पता होगा इसको हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, क्योंकि इसके पास अपना एक डीएनए होता है, एक स्ट्रैंड का डीएनए होगा, और राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। राइबोसोम वो भी किस टाइप का बच्चों आपको मालूम है? 70S टाइप का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो ही सेल ऑर्गेनेल है प्लांट सेल के अंदर जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को रखता है। अदरवाइज 70S राइबोसोम को हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन ये प्लास्टिड में भी प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होगा। चूंकि इसका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, ये खुद के लिए अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोटीन बना सकता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। और इसमें जो लिक्विड होगा बच्चों, ग्राउंड सबस्टांस जो होगा, इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, तो इसको मेंशन कर लें। आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये जो इसके अंदर लिक्विड है इसको कहेंगे स्ट्रोमा। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे कहेंगे राइबोसोम। किस टाइप का? तो 70S टाइप का। इसके अंदर जो ब्लैक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सिंगल थ्रेड, इसको कहेंगे डीएनए। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर, ये एक मैं बता चुका हूँ, ये 1 मैं लिख रहा हूँ 1। ये 1 वाला जो स्ट्रक्चर है, इस 1 को कहते हैं हम लोग थाइलाक्वाड। थाइलाक्वाड। और इसी थाइलाक्वाड के अंदर होता है बच्चों क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल बना होता है मैग्नीशियम एटम का। याद रखिएगा, एक थाइलाक्वाड जिसके अंदर क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल का फॉर्मेशन मैग्नीशियम एटम से होता है। मैग्नीशियम एटम से, याद रखना है, मैग्नीशियम एटम से क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक बात करें, ये जो कनेक्टिंग लिंक है आप देख रहे हैं, 2 ग्रैनम को कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लैमेली। लैमेली। और ये जो स्टैक पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा एक थाइलाक्वाड का जो स्टैक है, इस स्टैक को कहते हैं हम लोग ग्रैनम। ग्रैनम। और बहुत सारा स्टैक है इस तरह का, तो हम लोग कहेंगे ग्राना। ग्राना मीन्स प्लूरल वर्ड हो गया, ठीक है। बच्चों क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन प्लास्टिड भी कहा जाता है। ग्रीन प्लास्टिड भी कहते हैं। और ये ग्रीन कलर बच्चों होता क्यों है?
तो ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ग्रीन कलर is due to presence of chlorophyll। क्लोरोफिल बच्चों, ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। तो आप लिखेंगे क्लोरोफिल traps solar energy and helps in food formation during photosynthesis। बच्चों याद रखना है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको स्पेशली हम लोग कहते हैं किचन ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। बच्चों प्लास्टिड, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये कौन सा प्लास्टिड? तो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट बच्चों, इस क्रोमोप्लास्ट को स्पेशली हम लोग कलर्ड प्लास्टिड भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का अलावा जितना कलर होता है सब के सब क्रोमोप्लास्ट के द्वारा ही शो किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे ऑल्सो नोन एज कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड provides all colors other than green to the plant parts। अब ये डिफरेंट कलर किसके कारण अवेलेबल हो पाता है? तो आप लिखेंगे डिफरेंट कलर इज ड्यू टू carotene due to a pigment कैरोटीनॉइड्स। एक पिगमेंट होता है बच्चों क्रोमोप्लास्ट के अंदर जिसका नाम है कैरोटीनॉइड्स। इस कैरोटीनॉइड्स के कारण इसका डिफरेंट कलर होता है। बच्चों अगर मैं बात करूं ये क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली रहता कहाँ होगा? क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के किस पार्ट में रहता है? तो बेसिकली आप देखेंगे प्लांट्स का फ्रूट और फ्लावर डिफरेंट कलर का होता है। तो जनरली आपसे अगर पूछा जाता है जो क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे जनरली अवेलेबल होगा, तो आप कह सकते हैं फ्रूट्स में एंड फ्लावर्स से। मोस्टली प्रेजेंट इन fruits and flowers। ठीक है,
ये बच्चों आज का क्लास मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो डेफिनेटली आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि और सारी वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा सकूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।